तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष। एक मिनट, ये कौन है? ओए हीरो, माँ तेरी ये सारे माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष और ये है दक्ष की माँ। ये है दक्ष का बाप हूं तेरा मैं हरामखोर। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तीनों मिलकर रखेंगे आज अपना पक्ष। कि आज की जो वीडियो है ये एक फैमिली के लिए बनाई जा रही है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई जा रही है कि जो एक फैमिली स्कूटर से जब वो अपनी फर्स्ट कार लेते हैं, गलत डिसीजन बना लेते हैं, गलत गाड़ी ले लेते हैं, लोन का हिसाब किताब डाउन पेमेंट गलत करके गलत ईएमआई बनवा के फंस जाते हैं, बाद में गाड़ी भी अफोर्ड नहीं हो पाती मिडिल क्लास फैमिली से। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी गाड़ी। i10 की, जोर से बोलना। i10 की। हम बात कर रहे हैं i10 की। दोस्तों आपको पता ही होगा ये हमारी अपनी गाड़ी है, ये कोई ओनरशिप रिव्यू नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। देखो भाई, ये हमारी एक सिटी कार है जिसको हम 30,000 किलोमीटर 2 साल में चला चुके हैं। जब भी हम i10 को चलाते हैं ना, हम एक चीज सोचते हैं यार कि ये तो चलो हमारी सेकेंडरी कार है, लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास परिवार इस गाड़ी को एज अ प्राइमरी कार ले रहा है तो कितनी प्रैक्टिकल कार है, मतलब क्या कमी है इस गाड़ी में। एसी इतना बढ़िया, डिसेंट आपको स्पेस मिलता है, छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है सिटी के लिए। भाई वीडियो में आगे चलें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट ना आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। फैमिली टच के साथ, विद फैमिली टच। और ये फैमिली यही देखती हैं हमारे वीडियोस को, और कार डिसाइड करने में हमारा चैनल जो है वो आप लोगों की हेल्प करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हाइप दबा देना कि और लोगों तक भी पहुंचे ये वीडियो। उससे पहले हम वीडियो में आगे चले, एक काम करो, आप इसका थोड़ा सा ड्राइव रिव्यू देख लो। सारी बातें करेंगे, वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देख लेना भाई लोग, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और हो सकता है आपका 5, 10, 15 लाख रुपया बच भी जाए। ये हुंडई का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है और ये अंडर 6 लाख रुपीज जो है ये वेरिएंट मिल जाता है। भैया एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो बेहतरीन गाड़ी है उनमें से एक है ये गाड़ी। जो 2 व्हीलर से अपग्रेड कर रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जिनका एक सपना है, उनका ये सपना बखूबी पूरी करती है गाड़ी। आपको एक और चीज बता दें, इसके अंदर जो 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आता है, ये इंजन और कौन कौन सी गाड़ी में यूज हो रहा है? ये इंजन एक्स्टर में यूज हो रहा है, ऑरा में यूज हो रहा है, i20 में यूज हो रहा है, वेन्यू सोनेट में यूज हो रहा है। भाई साहब ये देखो, ये मोड़ आपको याद होगा, ये वही मोड़ है जहाँ पे सियारा चला रहे थे और ऑटो वाला उल्टा आ गया था, रॉन्ग जो है। बिल्कुल जो टेस्टिंग करने लगा था सियारा की। ये वही मोड़ है यहाँ पे। देख लो कि कैसे उठ रही है। इस समय स्पीड है इसकी 92, 93। 5वें गियर पे बहुत स्मूथली चल रही है, 5वें गियर पे 85, 90 पे बहुत ही स्मूथली चल रही है। और अगर हम यहाँ पे चौथा डाल दे इस समय, ये देखो 102 की स्पीड पे चौथा गियर है, इंजन का कोई शोर नहीं है। 111, 113, ये देखो 114। भाई साहब रिफाइनमेंट कहते हैं इसको। भाई साहब इससे ज्यादा शोर तो क्रेटा, एलिवेट, सेल्टॉस का इंजन करता है। ये बेनिफिट है भाई, जब इंजन पे लोड कम होता है, गाड़ी के वेट के हिसाब से इंजन डाल रखा है इसमें 1.2। जब आप स्कूटर से अपग्रेड कर रहे हो ना, तो ये ऐसी गाड़ी बहुत बढ़िया चॉइस हो जाती है, देखने में भी सुंदर लगती है, चलने में भी अच्छी है, भी बढ़िया। ये देखो कैसे चल रही है, पूरे रोड में ऐसे सांप की तरह रेंग रही है गाड़ी। भाई साहब कैबिन में शोर ही नहीं है इंजन का। 3रे गियर पे खींच रहा हूँ मैं, कैबिन में शोर ही नहीं है, आप सुन सकते हो। लो एसी भी बंद कर दिया मैंने। 3रे गियर पे आरपीएम देखो कहाँ पर है, और शोर नहीं है। खींचो जरा इसको, 4000 तक खींचो। ये देखो 4000 आरपीएम तक खींच रही है और कैबिन में शोर नहीं है बिल्कुल भी, पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये देखो, ये देख 3रे गियर पे, 3रे गियर पे खींच रही है गाड़ी। भाई बहुत सोच समझ के खरीदी हुई है हमने गाड़ी। ये 3200 आरपीएम पे है, 4000 आरपीएम, 3रे गियर पे 4000 आरपीएम प्लस। ये देखो, ये होती है रिफाइनमेंट, ये नहीं होती कि इंजन घॉं 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 कर रहा है। 6 लाख रुपए की गाड़ी है ये, 16 लाख की गाड़ी नहीं है। हालांकि हमने डैम्पिंग करा रखी है इसमें म्यूजिक के लिए, लेकिन भाई साहब फिर भी इंजन का शोर नहीं आता। इंजन की जो नॉइस होती है वो पता लग जाती है, इंजन का शोर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 3रे गियर पे कैसे 100 चढ़ जाएगी ये।
एंड ड्यू टू योकोहामा रोड नॉइज भी नहीं आ रही है। जो टायर की जक 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 की एक नॉइज होती है वो नहीं आ रही है इसमें, बिकॉज टायर अच्छा लगवा रखा है हमने। ये देख तीसरे गियर पे अगर जगह ही नहीं मिल रही। बोलो ना समझो। ओ तेरी ओ तो भाई ओ भाई ओ भाई भाई साहब तीसरे गियर पे आरपीएम देखो भाई साहब, इतनी रिफाइनमेंट 100 चढ़ गई थी तीसरे गियर पे और गूज़बम्स आ गए। दोस्तों आप लोग गवाह हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बता देना कितना इंजन का शोर आ रहा था। लो अब थोड़ा वोकल हुआ इंजन। दूसरे गियर पे था। अच्छा दूसरा गियर था। हाँ तीसरे गियर पे तो शोर ही नहीं है। ये देखो ब्रेक्स। बस जब ऐसे में ब्रेक्स लेनी पड़ती है ना आपको, तो ट्रैक्शन की कमी फील होती है, बिकॉज इससे ऊपर के वेरिएंट में ट्रैक्शन कंट्रोल आता है। लेकिन नहीं जाना ऊपर के वेरिएंट में भाई, जबरदस्ती पैसा नहीं फूकना। अगर ऊपर का वेरिएंट आपको 30,000 रुपए भी महंगा आ रहा है तो 30,000 रुपए का पेट्रोल आपका 3 से 4 महीने चलेगा। और ब्रेकिंग ऐसी भी कोई बुरी नहीं है इस वेरिएंट की। सिटी के अंदर बहुत ही शानदार ब्रेकिंग बहुत लगती हैं। बढ़िया ब्रेकिंग है इसमें। ओए होए भाई साहब, ये है लट्टू। अरे भाई साहब इस गाड़ी को सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके कॉम्पैक्ट साइज का। देख लो क्या हो रहा है। ये देखो, वाह भाई मजा आ गया मजा यार। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर बंदे को देना चाहता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों आप एक चीज समझो भाई, ये स्वाद जो है ना, ये 6 लाख रुपए की गाड़ी है। 6 लाख से भी सस्ती आ जाती है दिल्ली के अंदर ये 560 570, और इतने कम दाम पे ऐसा काम बखूबी भाई मजा आ जाता ऐसे है। रगड़ने के बावजूद भी ये 14.4 की माइलेज दे रही है। ये देखो, और अगर आप प्यार से चलाओगे तो ये 18-20 दे देती। भाई साहब पोटेंशियली चेक कर लिया आज तो इसकी पूरी। ब्यूटीफुल। इससे ज्यादा औकात नहीं होती एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की, इसीलिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। ये हमारी 3rd कार है जिसको हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं सिटी पर्पस के लिए। इसीलिए ये गाड़ी रखी हुई है भाई। इसको चाहो तो हाईवे पे ले जाओ। अरे आ जाइए मेरे हाथ में ये कान साली के मरोड़ दिए मैंने पूरे के पूरे। इसके भी जो है गाड़ी की आत्मा बाहर आ रही थी जब सामने से ट्रक आ रहा था। इसके भी इंजेक्टर्स खोलने हैं जरा। इसके तो इंजेक्टर खोल दिया आज मैंने पूरे। अगर आप प्यार मोहब्बत देखो, माइलेज बढ़ गई 15.4 हो गई है माइलेज। देखो प्यार से चलानी शुरू किया तो माइलेज बढ़ गई, अभी और बढ़ती जाएगी। भाई साहब इसके फुल पोटेंशियल पे खींच दिया था इसको गाड़ी को। सिटी में 1 से 2 लोगों में ये गाड़ी भाई साहब रॉकेट की तरह उड़ती है। फिर इसको फर्क नहीं पड़ता एसी ऑन है या ऑफ है। जब 4 लोग बैठ जाते हैं या 5 लोग बैठ जाते हैं तब गाड़ी दब जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे एक कमजोर आदमी की पीठ पे ना 4 बोरियां रख दी होती है ना है? और फिर कहते हैं चल जा ट्रक में लोड कर दे हैं? तो कहता है नहीं बाबूजी, मजदूरी अगर ज्यादा भी दोगे तब भी नहीं उठा पाऊंगा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। लेकिन दाम देखें, काम बढ़िया। काम बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है आपको दिखाएंगे एक लेडी ड्राइवर का पर्सपेक्टिव। i10 नियोस मैनुअल गाड़ी। तो मम्मा हो जाए शुरू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। चले आज दक्ष को राइड पे मैं लेकर जाती हूँ। और जैसे बाकी सारी गाड़ियाँ तुम्हारे हाथ में लट्टू है ना दक्ष, ये मेरी गाड़ी है। इसके साथ क्या लगता है मुझे, शीशे बंद कर लो, शोर आएगा। हाँ, इसके साथ क्या लगता है मुझे, जैसे सारा घर हमारा होता है पर जो हमारा अपना कमरा होता है ना, उसमें हमें जो कंफर्ट आता है कि आराम करना है ना, अपने कमरे में ही करेंगे। क्या बात है। हाँ। तो वही चीज है कि जब तुम गाड़ी चला लेते हो तो सारी गाड़ियां चला लेते हो। चाहे हमारे पास टाइगून है 3XO, मैंने इतनी नहीं चलाई अभी, पर ये गाड़ी जो है ना, ये मेरे हाथ की लट्टू ये तो है। स्पेशली आपके लिए रखी हुई है। बिल्कुल, बहुत, ये ना मेरी एवरीडे पार्टनर है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम ये गाड़ी वीडियो बना रहे हैं कि एक फैमिली के लिए बहुत परफेक्ट है ये गाड़ी। तो जैसे आजकल क्या होता है, जब लोग गाड़ी लेते हैं तो वाइफ को बड़ा शौक होता है चलाने का। तो आपको क्या लगता है कि ये मैनुअल गाड़ी है, आप भी चला रहे हो, तो क्या डिफिकल्टी, जैसे ट्रैफिक कंडीशन है, दिल्ली में चलती है गाड़ी, छोटे मोटे मार्केट के काम होते हैं, आसपास जाना होता है, तो क्या कंफर्ट फील हो रहा है? क्या कभी ऐसा फील होता है ऑटोमेटिक होनी चाहिए थी? देख दक्ष,
ये जो मैनुअल कार है ना, तो यानी कि सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपका गियर शिफ्टिंग बहुत कंफर्टेबल और बहुत इजी होना चाहिए, है ना। कई बार देखो, जैसे मुझे 3XO में मैं कह रही हूँ ना, जैसे उसमें गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, जबकि तरीका सबका यही है। किसी में 5 गियर है, 6 गियर है, कहीं पे बैक का अलग वो होता है थोड़ा सा, रिवर्स का। पर ये कि गियर शिफ्टिंग बहुत ही इजी है। ये सबसे बड़ी बात होती है। मैनुअल का मतलब यही हुआ ना आपका। और क्लच भी इसमें बहुत कंफर्टेबल है, कोई थकावट नहीं होती। और दिल्ली NCR में तो मैं कंफर्टेबली इसमें ट्रैवल करती हूँ, तुझे पता है। हाईवे पे कम होता है, लेकिन हाँ बहुत ही मेरी एवरीडे यूज की कार है। अच्छा, कंफर्टेबल फील होती है। और ये कॉम्पैक्ट, सब मुझे ना कॉम्पैक्ट लगता है। साइज भी देखो कॉम्पैक्ट सी है, छोटी है। और चाहे मैनुअल है बट बहुत कंफर्टेबल है चलाने में। अच्छा, मैं एक और बात बोलूंगा कि जैसे आप घर के छोटे मोटे काम करने जाते हो इस गाड़ी में, कि मार्केट जा रहे हो, घर का सामान होता है जो हर कोई लेता है, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ये कंडीशंस होती हैं, पार्किंग स्पेस वगैरह, रिवर्स करना, तो ऐसे में कभी आपको इसमें वो फील होता है कि भाई पार्क नहीं हो रही है कुछ? नहीं दक्ष, यही तो मैंने बोला ना, जैसे तुम सब गाड़ियों में लट्टू बनाते हो ना मैं इस गाड़ी का, मेरे पास जब ये आती है ना मेरी जाने मन, तो मेरे को लगता है ये मेरी है। और जबकि कई बार मुझे पता है क्या हैरानी होती है, मुझे कहीं जाना होता है, मैं बाहर देखती हूँ आइटम नहीं खड़ी हुई, पता चलता है भाई साहब दक्ष भाई लेके चले गए हैं। एक तो हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और इवनिंग आवर्स में इतना रश होता है दक्ष, कि मेरे ख्याल से अगर तू भी कभी निकलने की सोचे टाइगुन या 3XO में, तुझे भी लगेगा यार इसको निकालो। हाँ, एक बार इंडिकेटर बंद कर दो, शोर आ रहा है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। इसको निकालो कंफर्टेबली और अपना आराम से तुम निकल सकते हो। बड़ी गाड़ियों में दिक्कत बहुत है। और यहाँ पे जो दिल्ली का हमारे हाल है, अब देखिए बंद नहीं हुई है, पर सिर्फ वो मतलब गाड़ी आवाज ही नहीं है, तो तुझे लगेगा ही नहीं। रिफाइनमेंट इतनी है। एक बार को सच में मुझे लगा कि कहीं मैंने इंडिकेटर कहीं, रेस दो, ये देखना, ये देखो स्टार्ट गाड़ी है, लेकिन भाई साहब रिफाइनमेंट ही नहीं है। 4 सिलेंडर की रिफाइनमेंट ऐसी है कि पता ही नहीं लग रहा है। 1 से 2 लोगों के लिए, छोटी फैमिली के लिए, घर के छोटे मोटे काम करने के लिए, आसपास जाने के लिए, फैमिली वंस इन अ वाइल हाईवेज पे जाने के लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है। ये देख कैसे चलाई बाइक ने। एक तो अब निकलना है ना, ओवरटेक लेनी है, लो जहाँ जरूरी है, जगह है आराम से लो, जहाँ नहीं है हमने क्यों जबरदस्ती करना है। बताओ, बाप बेटे गाड़ी का भूत बनाता है, माँ कह रही है आराम से चलाओ, प्यार से चलाओ। तो दोस्तों, अभी आपने देखा ग्रैंड i10 नियोस का ड्राइव रिव्यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये i10 का कौन सा वेरिएंट है। i10 का बेसिक मॉडल, बेस मॉडल एरा वेरिएंट है, जो कि आपको, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में आपको ये ऑन रोड अंडर 6 लाख रुपीस इजीली मिल जाएगा। 560, 570, 580, 75, 85 आपको आसानी से मिल जाएगा। ये भाई साहब इतने कम पैसों में इतनी प्रैक्टिकल कार, रिलायबल कार पॉसिबल नहीं है। देखो भाई, जो बंदा पहली गाड़ी ले रहा होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि टाटा भी ली जा सकती है, टाटा भी सेफ है। दोस्तों, माना टाटा की टियागो भी इतनी प्राइस की आती है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो पीस ऑफ माइंड, रिलायबिलिटी इस गाड़ी की है ना भाई, अगर आप 2 व्हीलर से अपग्रेड कर रहे हो, 2 व्हीलर से तो लाख गुना सेफ ही है ना ये। 2 साल के अंदर गाड़ी ने छींक तक नहीं मारी, सिर्फ इसकी 2 सर्विस कराई है। भाई साहब, इस गाड़ी को 2024 मार्च में हमने इसकी डिलीवरी ली थी, होली के 1-2 दिन बाद, 27 मार्च को। आज तक इस गाड़ी में एक सुई के धागे जितनी भी दिक्कत नहीं आई है। भाई साहब, आप वीडियो देख लो, 30,000 चलिए, 2 साल पुरानी गाड़ी है, 5-5 हजार RPM तक खींच रहे हैं, अंदर पता भी नहीं लग रहा कि इंजन भी लगा हुआ गाड़ी में। बिल्कुल। और एक और चीज कितनी अच्छी है ना दक्ष, कि जिस रेंज में, जिस प्राइस ब्रैकेट में ये कार आती है ना, अब हम अगर नई कार प्लान करते हैं ना, तो हम कई बार अपना ना बजट खींच खांच के करते हैं कि जितने की ये कार है चलो डाउन पेमेंट कर देते हैं उतनी, और बाकी कार आगे प्लान कर लेते हैं बड़ी। पर उसमें क्या है, यू कैन रियली गो, थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे मॉडल देखना हो अपने हिसाब से, वेरिएंट आपको, बट आपकी पॉकेट में ही पूरा जितना आप डाउन पेमेंट कर रहे हो उसमें ही अगर आपको एक बढ़िया कार मिलती है और आप नए ड्राइवर हैं और आपकी फैमिली, आई थिंक 4 के लिए भी, जैसे 2 बड़े हो गए, 1 बच्चा, 2 बच्चे, बहुत कंफर्टेबल है। और दोस्तों, इस गाड़ी का बेस मॉडल लेके इतना तैयार करने का रीजन क्या था? वो रीजन ये था आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई जरूरी नहीं है अच्छी गाड़ी के लिए आपको 12, 15, 20 लाख रुपए खर्च करने हैं।
6 लाख रुपए की गाड़ी ले रखी है ये, और देख लो क्या बना रखी है। इसकी रोड प्रेजेंस ऐसी है कि चाहे आप इसको क्रेटा के टॉप मॉडल के साथ खड़ी कर दो, बंदा एक बार देखेगा जरूर कि क्या चीज है। बहुत ही सुंदर लगती है परिवार के लिए। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, हुंडई की सर्विस का जो मेरे को सबसे बढ़िया बेनिफिट लगा है ना, ये ध्यान से सुन लो भाई, ये टाटा में नहीं है, ये महिंद्रा में, मारुति में नहीं है। बिल्कुल हुंडई की सर्विस में सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे को फील हुआ है 2 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस में, हुंडई इंडिया की i10 एरा वेरिएंट जो हमने ले रखी है, हुंडई इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी है ये। बिल्कुल भाई साहब, सर्विस सेंटर में आपको कहीं से भी ये फील नहीं करवाएंगे वो कि आपने सबसे सस्ती गाड़ी ले रखी है। Exactly, बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार तो मुझे काम करवाना था, तो पापा के साथ गई थी, तो दक्ष दे वाज सो हेल्पफुल। और ये नहीं था कि वो आपको ये फील कराएं कि हमारे पास इतनी बड़ी सेगमेंट्स की वे कार्स खड़ी है, फ्लैगशिप भी खड़े हैं, पर दिस इज चल i10 सबसे छोटी और है भी बेस मॉडल हमारा। भाई साहब, हुंडई वालों के लिए, चाहे आप अल्काजार में आए हो, क्रेटा में आए हो, i10 बेस मॉडल में आए हो, उनके लिए सारे कस्टमर एक बराबर हैं। मतलब मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दी सर्विस। भाई देखो, 5-6 लाख रुपए की गाड़ी हम क्यों बोल रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई, जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो बोलेंगे ऑल्टो भी आती है, एस्प्रेसो भी आती है। ले मत लेना ऑल्टो भाई, ऑल्टो से ज्यादा सेफ 2 व्हीलर है। अब आप बोलोगे कैसे भाई, 2 व्हीलर से तो ज्यादा सेफ है ऑल्टो। 2 व्हीलर पे आपकी एक की जान खतरे में है जो चला रहा है, लेकिन गाड़ी में, ऑल्टो जैसी गाड़ी में 4-5 लोगों की जान खतरे में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहला पॉजिटिव तो है भाई इसकी कीमत। 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, अंडर 6 लाख, बहुत ही रिफाइनमेंट देता है। डिसेंट सी इसकी माइलेज है, डबल डिजिट इसकी माइलेज आ जाती है, 12-14 के आसपास। ये सिटी में 15-16 भी निकाल देती है माइलेज अच्छा और हाईवे पे अगर लेके जाते हो तो 18 की भी, 20 की भी माइलेज निकल आती है। आपके ड्राइविंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज, इसके इंजन की रिफाइनमेंट, ये है इसका तीसरा पॉजिटिव। बिल्कुल। चौथा पॉजिटिव, गाड़ी के अंदर 5 लोग भी आराम से बैठ जाते हैं इसके अंदर। एंड हम रोड पे देखते हैं यार, लोग अपना पूरा परिवार 2 व्हीलर पे लेके घूम रहे होते हैं। भाई भगवान सबको गाड़ी बख्शे, लेकिन दोस्तों गलत गाड़ी मत ले लेना भाई। छोटू मोटू सी इसकी जो क्यूट सी लुक है, लाजवाब लगती है। रोड प्रेजेंस इसकी, 3 गाड़ियां जो हमने रखी हैं, टर्बो पेट्रोल, डीजल और ये i10, भाई साहब सबसे ज्यादा बिना सिरदर्दी का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ i10 का है। कोई दिक्कत नहीं आई भाई साहब, ट्रैफिक में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, कोई प्रीमियम पेट्रोल का स्यापा नहीं, कोई डीपीएफ का स्यापा नहीं। डीजल गाड़ी का भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है डीपीएफ इशू की वजह से, और टर्बो पेट्रोल का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गलत तेल ना डल जाए, उसके अंदर फ्यूल ना डल जाए। डीएसजी गियरबॉक्स, 50 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, हाई ज्यादा मेंटेन रखनी पड़ती है। भाई इसको आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो, इस साली को कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो गाड़ी है ये 6 से 7 लाख रुपए ऑन रोड पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आ जाती है। चाहे आप इसका बेस से एक ऊपर स्पोर्ट्स लो या मैग्ना लो, 7 लाख रुपए से नीचे ये आ जाती है। भाई देखो, जो बंदा 7 लाख रुपए की गाड़ी ले रहा होता है ना, हर कोई इतना कैपेबल नहीं होता कि 7 लाख की गाड़ी ले सके। लोग किसी तरह जोड़ तोड़ करके अपनी एक गाड़ी बनाने के लिए किसी तरह 50,000, लाख, 1.25 लाख के डाउन पेमेंट करके ये गाड़ी लेते हैं। भाई ऐसे में अगर आप टाटा ब्रांड की गाड़ी ले लो और सर्विस में आपको दिक्कतें आ रही हो, रिलायबिलिटी में दिक्कत आ रही हो, तो बंदे का जो पहली गाड़ी ले रहा है उसका गाड़ियों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। वो बोलेगा भाई गाड़ियां तो होती ही ऐसी हैं, मेरा 2 व्हीलर ही ठीक था। तो अगर आपको एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई साहब, मारुति भी अच्छी है, लेकिन हुंडई मारुति से ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी का ब्रांड है। देखो हमने इस पे काम कितना करा रखा है, वो हमारी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो 10 से 12-13 हजार रुपए लगेंगे एंड आपकी गाड़ी रेडी हो जाएगी। कहीं पर भी लेके जाओ, बेसिक स्पीकर लगवाओ, 4-5 हजार रुपए की स्क्रीन लगेगी। अगर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो नहीं चाहिए, देखो दोस्तों ये कोई ओनरशिप रिव्यू नहीं है, इसलिए हम ये बातें नहीं करेंगे कि पावर कैसी है, बहुत दब रही है। देखो हम अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहे इसमें, हम उन बायर्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिनकी लाइफ की पहली गाड़ी होएगी, तो उस हिसाब से पावर वगैरह डिसेंट है। अरे देख लो भाई साहब, कैसे तीसरे गियर पे 110 पहुंची हुई थी गाड़ी। और जितने की ये गाड़ी आती है उससे महंगी वैगनआर आती है, एंड वैगनआर से ज्यादा इज्जत बाजार में i10 की है। हमने ये गाड़ी सिर्फ 2.25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके ली थी, और बाकी हमने 4 लाख का हमने
लोन करवाया था 4-4.25 लाख का, जो 4 साल की इंस्टॉलमेंट में था, जिसमें से 2 साल पूरे हो चुके हैं। मार्च में 2 साल हो जाएंगे। 11,000 कुछ रुपए की इसकी इंस्टॉलमेंट जाती है, मार्च में 2 साल हो जाएंगे। जो दूसरी गाड़ी ली हुई है भाई, वो दोनों वन पेमेंट पे ली हुई है। एक 21,50,000 की आई थी और एक 12.5 लाख की आई थी। और जो सबसे सस्ती गाड़ी है वो हमने लोन पे ले रखी है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की सिर्फ 5-6-7 लाख रुपए से ज्यादा की औकात नहीं होती है। इतने के पैसे डिजर्व करते हैं ये इंजन जो है। इतने बजट के अंदर ये एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है एक फैमिली के लिए, जो कि पहली गाड़ी अपनी प्लान कर रहे हैं। अगर आप सेकेंडरी गाड़ी भी रखना चाहो कि दूसरी बड़ी गाड़ी रखी है, तो छोटी गाड़ी के तौर पे जैसे हमने रखी हुई है ये गाड़ी, भाई परफेक्ट काम करती है। जहां पे इसकी कैपेबिलिटी है ना i10 की जाने की, वहां पे 3XO टाइगुन भी नहीं जा सकती। ये वही बात है कि जहाँ पे सुई काम करती है वहाँ पे तलवार भी नहीं करती। हाँ। अब हम आपको बताते हैं कि ये गाड़ी लेने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, कितनी डाउन पेमेंट करनी है। भाई देखो, जिन भाइयों की 30-50 हजार रुपए तक की भी सैलरी है, वो भी ऐसी गाड़ी अफोर्ड कर पाएगा अगर वो EMI पे ले लेगा, बिकॉज इन फ्यूचर गाड़ी के खर्चे नहीं है। और दोस्तों, 6 लाख रुपए की गाड़ी को लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है भाई? अगर आप 20 लाख की गाड़ी लो और उसको 2 साल बेचो तो 6 लाख रुपए तो टूट ही जाते हैं। 6 लाख की गाड़ी को आप 8 साल बाद भी बेचोगे तब भी 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। रीसेल वैल्यू में पैसा नहीं टूटता है, समझो बात को भाई। अपने पैसे की कदर अगर आप ही नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। एज अ मिडिल क्लास कस्टमर अगर आप अपग्रेड करते हो तो 50,000 से 80,000 रुपए की आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे मान लो 5 लाख रुपए, 4.5 से 5 लाख रुपए का अगर आप लोन 7 साल का भी करवाते हो तो भाई आपकी घर पे एक चीज बन जाएगी। मत खर्चो फालतू पैसे यार। सस्ते में जब काम चल रहा है तो जबरदस्ती 6 लाख की डाउन पेमेंट करके 20 लाख की गाड़ियां क्यों खरीदने लगे हुए हो? और वो भी लस्सी इंजन। किसको दिखाना है यार? बाद में लोग पिट रहे होते हैं ना, गाड़ियां बिकती हैं, गले का सांप बन के नीचे खड़ी रहती हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको तरीका बताया कि 50,000 से 80,000, 1 लाख रुपए तक की भी अगर आप डाउन पेमेंट करो और 4.5-5 लाख रुपए का आप लोन बनवा लो 5 से 7 साल का, जितनी EMI में आप कंफर्टेबल हो, तो अगर आपकी 30-35 हजार रुपए की भी सैलरी है, 40,000 की भी सैलरी है, तब भी आप इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाओगे भाई। क्योंकि हम ही आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इस गाड़ी का कोई खर्चा नहीं है। इसको लेके खड़ी कर दो, चाहे इसको महीने का 50 किलोमीटर चलाओ, चाहे 5,000 किलोमीटर चलाओ, ये गाड़ी चुपचाप चलती रहती है बिना चूं करे। और सर्विस का भी जो बिल है वो 5-6 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बनता है। भाई देखो, हर बंदे की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो 70-80 हजार कमा रहा है। इंडिया में एक नॉर्मल मिनिमम सैलरी देखें तो जो स्टार्टिंग भी होती है 30-35 हजार, 40-50 हजार। तो भाई साहब, इस सैलरी में अगर आप महंगी गाड़ी ले लोगे, क्योंकि हमारा कॉल कंसल्टेंसी का भी काम है, हमारे पास पूरे इंडिया से फोन आते हैं। आपको अगर हकीकत बताएं ना भाई, लोग 40-40 हजार की सैलरी पे 18-18 लाख, 16-16 लाख की गाड़ियां ले रहे होते हैं। फंस जाते हैं। मत लो यार, अकेली किस्त नहीं होती, घर के और भी खर्चे होते हैं। बिल्कुल सही घर के बात और है। भी खर्चे होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कई बार कोई चीज चलती हुई भी अचानक बंद हो जाती है तो हम बोलते हैं भाई, पता चलता है उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा, अब नहीं लानी पड़ेगी। तो ये गाड़ी भैया आपकी खुशी बननी चाहिए, Enjoy बर्डन करो। नहीं। enjoy ऐसी करना। गाड़ी आराम से ली जा सकती है। कल को बेचोगे भी तो ना के बराबर नुकसान होएगा, ना कोई खर्चा। बाहर गली नुक्कड़ से सर्विस करा लो, नॉर्मल पेट्रोल डलवा लो, ना कोई इंजेक्टर्स का डर। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आपको सच्चाई से उजागर करने के लिए पूरी फैमिली साथ में आई है। अभी तो मेरा छोटा भाई भी है, उसका कोई लेना देना नहीं है भाई, वो तो अभी 18 का भी नहीं हुआ है, इसलिए उसको लाया नहीं है वीडियो में। लेकिन भाई साहब, एक परिवार आपको दिल से एक राय दे रहा है, एक समझा रहा है कि भाई जबरदस्ती महंगी गाड़ी मत लो मेरे भाई। कुछ नहीं रखा शोशेबाजी में कि बड़ी गाड़ी चाहिए। आपका बजट सिर्फ उतना ही है जितनी की आप डाउन पेमेंट कर रहे हो। लोन लिया हुआ पैसा बजट नहीं होता कि मेरा 10 लाख का बजट है, मेरा 20 लाख का बजट है, 4 लाख रुपए का बजट है आपका, जितने की आप डाउन पेमेंट कर रहे हो। तो भाई कोशिश करो, अगर आप डाउन पेमेंट करके भी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो जितने की आप डाउन पेमेंट कर रहे हो उतने की ये गाड़ी कैश आ जाएगी। अपनी चीज अपनी ही होती है। तो लव यू ऑल। चक दो हुन कामनू। अगर अभी भी समझ ना आई हो कोई बात तो ये हमारा नीचे नंबर आ रहा है, कौन सी गाड़ी लूं कौन सी ना लूं, उसके लिए आप कंसल्टेंसी पेड कॉल स्लॉट बुक करके भी बात कर सकते हो। और कोई नई गाड़ी ले रहे हो, उसकी जांच या पड़ताल यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो, तो भैया ये नीचे हमारा नंबर आ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपका ये फर्ज बनता है इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करो,
जो ज्यादा ताव में आके बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के अपना पैसा डुबो देते हैं, कर्जों में आ भाई जाते हैं। अगर तो पैसा है तो खर्चो ना यार, अगर पैसा है तो 50 लाख की भी गाड़ी लो भाई, गाड़ियों से महंगी घड़ियां भी आती हैं। अगर पैसा है तो एंजॉय करो ना। लेकिन लोगों के पास क्या होता है भाई, इतना बजट नहीं होता, वो दिखावे के लिए बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। इसलिए आपको समझाया जा रहा है, और अपने मन से ना इस वहम को निकाल दो कि क्रेटा में ज्यादा स्पेस है, छोटी गाड़ी में टाइट होके बैठेंगे। भाई पैसों से टाइट होने से बढ़िया टाइट होकर बैठ जाओ। कौन सा 5 लोग पूरा टाइम बैठ के चलते हैं साथ में, मैक्सिमम 2 या 3 लोग चलते हैं। अक्लमंदी से दिमाग से सोचना मेरे भाई। भाई हमारे पास भी 2 व्हीलर हुआ करता था, जब दक्ष पैदा होने वाला था ना, तो मेरे पास मोटरसाइकिल होती थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर है। हम बाइक पे घुमा करते थे दोनों। गाड़ी अफोर्ड की जा सकती थी, लेकिन फादर साहब ना पुराने ख्यालात के थे कि भैया की लोड़ है गड्डी दी है, टैक्सी कर लो जो किथे जाना थे। उस समय तो बुक करानी पड़ती थी टैक्सी फोन मिला के, अब तो कैब मिल जाती है। तो मैंने भैया फादर साहब से बहुत ही रिक्वेस्ट की, प्यार मोहब्बत से बोला, मैंने कहा भाई ये बच्चा होने वाला है मेरा, थोड़े महीने में पैदा हो जाएगा, मैं इसको स्कूटरों पे बाइक पे लेकर नहीं घूमूंगा अपने परिवार को, मुझे गाड़ी चाहिए हर हालत में। बढ़िया कन्विंस करने के बाद इसके होने से 3-4 महीने पहले हमने पहली गाड़ी मारुति 800 ली। मेरे दिल को तसल्ली तो हो गई कि भैया मोटरसाइकिल से तो ज्यादा सेफ है। उस समय तो सेफ्टी वेफ्टी का इतना अंदाजा भी नहीं होता था गाड़ी का, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि मोटरसाइकिल पे गिर के बंदा आसानी से बचता नहीं है, इसमें फिर बच जाएगा। इसमें फिर बच जाएगा। भाई वो था 2002-3 का समय, अब है 2026, इसलिए आपको ऑल्टो से मना करा जा रहा है कि अब बथेरे ऑप्शन है पीस ऑफ माइंड के लिए। टियागो भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन जो एक मानसिक संतुष्टि आपको हुंडई की गाड़ी में मिलेगी वो कोई ब्रांड नहीं दे सकता। भाई तजुर्बे से बता रहे हैं, 3 गाड़ियां रखी हुई हैं। तो चक दो हुन काम नू, लव यू ऑल। ते कमेंट भी जरूर करियो थल्ले। हुन पंजाबी बंदा मेरा जाग गया। दुनिया करती है कॉपी बाद में हमारे कंटेंट को, हमारे टाइटल्स को, हमारे स्टाइल को, लेकिन भैया गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाते हैं। मैं इतना बोल देता हूँ उन सारे कॉपी कैट्स को कि भाई हमारी नकल तो कर लोगे, लेकिन ये दाएं कहां से लाओगे।